Bismillahirrahmanirrahim. Partial fraction exercise 4.2, question number 2. In question number 2, as denominator consists one linear factor and the other one is quadratic factor. So वन लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है. हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व करना है तो ये केसेस मैंने पहले डिस्कस किए हैं. लीनियर फैक्टर के लिए हम जो है वो अच्छा यहाँ भी इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले चेक करना है वेदर इट इज़ अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इनप्रॉपर. ठीक है. सो अगर आप ये देखें एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब बनता है और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है. ठीक है. मीन्स कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट डिग्री 3, डिनोमिनेटर में डिग्री 3 आ रही है और न्यूमरेटर में डिग्री 2 है. सो इट इज़ प्रॉपर, इट इज़ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. हमेशा आपने पहले चेक करना है कि ये फ्रैक्शन कौन सी है. ठीक है. उसके बाद फिर आपने आगे फर्दर स्टेप्स पे जाना है. सो एड इज इट इज़ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. सो नाउ स्टार्ट. ओके. सो लेट x square plus 3x plus 1 divided by x minus 1 x square plus 3 which is equal to लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर के लिए आ जाएगा a by x minus 1 प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर है सो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आ जाएगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है. क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर फिर हमेशा ज़ाहिर है अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर फैक्टर होगा, तो इसलिए हम फिर यहाँ पर लीनियर फैक्टर की फॉर्म में बी एक्स प्लस सी मीन्स के ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो लीनियर एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं. सो इसलिए फिर हम बी एक्स प्लस सी ले लेंगे. सही है. यहाँ चूँकि ऑलरेडी यहाँ डिनोमिनेटर में 1 डिग्री है तो ऊपर कांस्टेंट वैल्यू होती है इसलिए इसके ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा. ओके. ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यूज़. सो अब लीनियर फैक्टर से हम जो है वो इसका रूट निकाल सकते हैं. x माइनस 1 है सो x माइनस 1 का फैक्टर अगर हम 0 के इक्वल करें तो इसका रूट 1 आता है. ठीक है. माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा तो मीन्स कि x की वैल्यूज आती है 1. सो पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन लेंगे. अच्छा सॉरी 1 जो है आपने किस में डालना है, पहले तो हम इसको करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करेंगे. सो फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑन बोथ साइड. क्योंकि देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ये भी x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो ऑब्वियसली लेफ़्ट और राइट दोनों का एलसीएम यही आएगा. तो इसी के साथ इसी फैक्टर्स के साथ आपने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म कर देनी है. सो x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ. ये ऐसे स्टेप्स हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन में हर एक क्वेश्चन के साथ आपने करना होता है. ठीक है. पहले इक्वेशन 1 बनानी होती है और फिर ये फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करना है और फ्रैक्शन फॉर्म को एलसीएम लेके ही ख़त्म किया जाता है. तो देखिए हर एक टर्म के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. अच्छा यहाँ पर आपने ख्याल करना है
ये चूँकि ये तो सिंगल था ना, तो हमने a बाई एक्स माइनस वन के साथ ही फैक्टर्स ली। यहाँ बी एक्स प्लस सी, देयर आर टू टर्म्स, ठीक है। तो आपने इसको ब्रैकेट में लाजमन मेंशन करना है। अक्सर स्टूडेंट इसको ब्रैकेट में ले लिखते, आगे जाके फिर उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख, और ये एक्स माइनस, लोग हर एक टर्म के साथ मैंने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये x माइनस वन कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a, और एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर bx प्लस c के साथ रह जाता है x माइनस वन। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है, आपने क्या करना है, इसको जो रूट हमने यहाँ निकाला था x इज इक्वल टू 1, अब हम ये x की वैल्यूज पुट करेंगे इस सेकेंड इक्वेशन में। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने ये 1 वैल्यूज डाल देंगे। तो लुक, यहाँ अगर हम देखें x स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 होल स्क्वायर, 3 है 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a, 1 का स्क्वायर प्लस 3, ओके, b इंटू 1 प्लस c एंड 1 माइनस 1। ओके, 1 माइनस 1 कैंसिल कर दे तो 0 आ जाता है। 0 इस पूरी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 4 है, और यहाँ आप देखें 1 प्लस 3 प्लस 1, सबको आप ऐड कर दें तो यहाँ आ जाएगा 5, 3 1 और 1 5 विच इज़ इक्वल टू 4 है, और प्लस ये देखिए ये 0 इस पूरी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। ओके, ए की वैल्यूज निकालनी है। 4a में 0 ऐड करें तो 4a ही आता है, ठीक है। देन डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, सो ये हमारे पास 5/4। सो ए की वैल्यूज हमारे पास आ गई 5/4। ये हमारी आ गई फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यूज आ गई। अब हमने फाइंड करनी है बी और सी की वैल्यूज। ओके, बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। अब हम करते हैं कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सेकेंड इक्वेशन को ओपन कर देना है, ठीक। सॉल्व कर लें इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ ओपन द ब्रैकेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस, ओके, इस x माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो पहले हम इस bx को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, bx स्क्वायर माइनस bx, ठीक है। अब इस c को मल्टीप्लाई करें तो cx प्लस cx प्लस माइनस माइनस c। अब आप देखें, जब आपने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, अब आपने पूरे लेफ़्ट और राइट साइड पर देखना है डिग्रीज, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ आप देखें इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर, वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री ना। जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हाईएस्ट पावर को उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहा जाता है ना। तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कोफिशिएंट कंपेयर। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर का है 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है एक्स स्क्वायर की टर्म। कोफिशिएंट मीन्स कि यहाँ जो वैल्यूज़ होती है ना एक्स स्क्वायर के साथ जो रियल नंबर होते हैं उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। तो ये 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और b। ठीक, अब देखें 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ए की वैल्यूज ऑलरेडी मिली हुई है हमारे पास, हम ए की जगह ए की वैल्यूज डाल के बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाएं। नाउ टेकिंग द एलसीएम, सॉरी ये 4 है, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 1 के नीचे जो है 1 ही होता है, दोनों का एलसीएम ले लें 4। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू बी। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b इज़ इक्वल टू 5 में से 4 माइनस कर दें तो -1/4। मीन्स के b की वैल्यूज़ क्या आ गई, -1/4। ठीक, b की वैल्यूज़ मिल गई। नाउ वी रिक्वायर्ड द वैल्यूज़ ऑफ c। अब एक्स स्क्वायर के बाद जो पावर आ रही है x की 1, तो एक ये x है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे एक ये x है और एक ये x है। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको मेंशन करूँ कि हम x के मीन्स यहाँ आप मेंशन कर दें। ठीक है, कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x। अब x का जब हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर है 3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हमारा आया -b प्लस सी। सिर्फ कोफिशिएंट लेने, वेरिएबल साथ नहीं लिखना। अब ये 3 इज इक्वल टू b की वैल्यूज ऑलरेडी वी हैव -1/4 प्लस सी। इसको सॉल्व कर लें, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/4 प्लस सी। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाएं, 3 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, कांस्टेंट आ गया। टेकिंग द एलसीएम, दोनों का एलसीएम 4, तो 4 3 ज़ 12 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू सी। और c इज़ इक्वल टू 12 में से 1 माइनस कर दें तो 11/4। तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, a की वैल्यूज़ भी आ गई, b भी आ गया और c की वैल्यूज़ भी आ गई। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में डाल के आंसर निकाल देना है। ओके, इक्वेशन 1, अब हम इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ डाल के आंसर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेयर ए इज़ 5/4, बी की वैल्यूज़ है नेगेटिव में तो -1/4 इंटू एक्स, और सी की वैल्यूज़ है 11/4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, नाउ टेकिंग द एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 ही आएगा, दोनों का 4 है तो दोनों का डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर के साथ, जैसे ये 5/4 है तो ये 4 इस फैक्टर के साथ आ जाएगा, प्लस यहाँ जो है -x प्लस 11 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 कॉमन आएगा तो 4 नीचे एज कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको अगर हम बाहर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 11/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये माइनस इस नेगेटिव की वजह से, ये जब नेगेटिव हमने कॉमन निकाला है ना बाय, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें प्लीज़, कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।